भालू जो कि ब्रिजेश बेगम देख ले तो खुद वो आज रोजे से है और उसके ख्याल से तो हम सभी को फाका करना चाहिए। बुढ़िया बड़ी जालिम है, पर मैं उसके भी कान काट लूं, मेरी कबाब की डोलची खोल ली। अरे मेरी बच्ची के वास्ते कुछ न दोगी खाती? ले जा तू भी, थोड़े चने भी निकाल ले, आज उसे कुछ ना पता चल पाएगा। और देखना नानी का गेट बंद है कि नहीं, ताला लगा है कि नहीं। अरे बंद है, दो चाबियां लगी हैं। जाकर अरगन भी लगा दे, इसकी उंगलियां कुफरी शिकन है। अच्छा देख, सब चीजें अच्छी तरीके से चमकाना। कोई एक चीज लतक ना मिली ना तो तेरे रहस्य बाल भी नौच डालेगी। तुम्हारी औरत हर शख्स पर हावी है, तुम्हारे सीने पर चढ़कर बैठ जाए तो बैठ रहे साल भर तक, और तुम्हें दम तोड़ता हुआ देखा करे। अपने पाजी चेहरे पर जो संदिग्ध मुस्कुराहट लिए रहती है ना, इसमें जर्फ ना आने दे। सारे के सारे रिश्तेदार आए थे क्या? अरे केवल इसकी तरफ के, इसके शौहर की तरफ के तो इससे नफरत करते, वो तो सिर्फ मैयत पर आए और कहीं से धुआं पड़कर चल दिए। सुन, सफेद मातम कम तो ना होगी? ये बहुत है, काफी है, फर्श पे बैठ लेंगे। जब से ब्रिजेश का बाप गुजरा है कोई उसकी दहलीज लाने नहीं आता। अरे वो खुद नहीं चाहती कि कोई उसे उसकी मान में देखने आए, लानत है उस पर। तुम पे तो बड़ी मेहरबान रही है। अरे होगी क्यों ना, 30 साल से उसकी चादरें धो रही हूँ, 30 साल से उसकी झूठन बटोर रही हूँ। जब जब उसकी खांसी का दौरा पड़ा है तब तक मैं जागी हूँ और दिन दिन पर किवाड़ों की झिल्ली से आंखें सटाए रहती हूँ कि पड़ोसियों की कारगुजारियों पर निगरानी रखूं और उसे खबरें पहुंचाती रहूं। खुद मेरी जिंदगी के मेरे राज मेरे अपने नहीं, उसके मैं जानती हूँ और मेरे वो। और मैं हूँ चौकस, जब हुक्म होता है तो घुर्राती हूँ। जिस किसी मंगते पर छोड़ दी जाऊँ ना तो टकरा कर सोच लेती हूँ। मेरे दोनों लड़के किसी के खेतों पर तो काम करते हैं, दोनों शादीशुदा हैं। यकीनन एक ना एक दिन तो लेकिन मैं इससे तौबा कर ही बैठूंगी। उस दिन तुम क्या करोगे? दरवाजा बंद करके उसके मुंह पे थूकना शुरू करूंगी और थूकती जाऊंगी साल भर। ब्रिजेश का दर्द, ये ले इस बात का बदला, ये ले इस बात का बदला, और ये ले इस बात का बदला। तब जाकर छोड़ूंगी जब तक वो अधमरी ना हो जाती। अरे जैसे छिपकली लड़कों के हाथों में हो जाती, ये छिपकली तो है वो छिपकली, उसका बाप छिपकली, उसका पूरा खानदान छिपकली। मुझे क्या उससे हदीस के लायक है क्या? उसके घर में पांच बेटियां बदसूरत, सिवाय फहमीदा के। बड़ी वाली उसके पहले शौहर से है, बहुत दौलतमंद है, बाकी चाहे कितना ही अच्छा पहन ले ओढ़ ले, बेल बूटे काट ले, फिर से दाल रोटी से ज्यादा कुछ ना नसीब होने का उनको। हाय काश मेरे नसीब में वही होता। हमारे नसीब में तो 2 हाथ हैं और दफन के लिए 2 गज जमीन। बस वही 2 गज हम बेकसों के हिस्से में आई है। तेरे ये फर्श पे धब्बे क्यों छोड़ दिए? अरे ये ना धब्बे से जाते हैं ना रगड़ने से। ये आखिरी फातिहा है, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं काजी की आवाज पर फिदा हूँ। ये निजामी के उर्स में मैंने वो सुनी थी, उनकी आवाज टीप की तरह बढ़ी और बढ़ती चली गई, जैसे छागर में भरते पानी का सूल को रुकता है। आखिरकार अपनी बुलंदी पर पहुंचकर आवाज फट जरूर गई, मगर थी वो अजीम शान आवाज। मौलवी कादिर हुसैन का कोई सानी नहीं। मेरी अम्मी मरहूम की जब महफिल मिलाद हुई थी, खुदा की रूह को जन्नत बख्शे, तब आए थे। उनकी बुलंद आवाज से दीवारें थर्रा उठी थी, सुभान अल्लाह। और जब उन्होंने कहा आमीन तो यूं मालूम हुआ जैसे कोई शेर दहाड़ा है। आमीन। संभल के गला तक न जाए। हाय दुखती हो तो कोई और ही जगह दुखे। तौबा, इसके गुनाहों को माफ कर। दे खुदा के नाम पर, दे खुदा के नाम पर। हमें टुकड़े जमा करने आई थी। उल्टे पांव लौट जा, आज के टुकड़ों पर मेरा हक है। है तुम्हारा तो कोई पुरसा हाथ नहीं होगा, मगर मेरा इस बच्ची के सिवा कोई नहीं है। कुत्तों का कोई नहीं होता, वो भी पसंद करते हैं। अरे मगर मुझे हमेशा से यहाँ से मिलता रहा है।
गरीबों को भी दर्द होता है। उनके सामने कुछ दाने डालो तो अपना दर्द भूल जाते हैं। दाने जिंदा रहने के लिए लाजमी है। अरे भी तुम इस उम्र में भी ये सब तुम्हें जेब नहीं देता है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। उधर से आ रो मत, और रोना है तो जाकर बिस्तर में मुंह छुपा दे, सुन लिया? खेतों में काम शुरू करा दिया? हाँ, कल से। है धूप में तो पिघला शीशा बरस रहा है। इतनी शिद्दत की गर्मी बरसों के बाद हुई। नजर का शरबत तैयार है, जी मिसेस, मर्दों में तकसीम करवा दो। उनको सर में टिकाया जाता है। उनसे कहो कि वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से होकर गुजरें। ये ललिता, अतः यीशु मर्द सेवक मर्दों के साथ शामिल था। हाँ था तो उसकी माँ थी। फहमीदा ने उसकी माँ को देखा, अतः को न मैंने देखा और न इसने। मैं समझी कि वो जो शख्स था जावेद रंडुआ था, तुम्हारी खाला के साथ आपने लड़ा रहा था, हम सबने देखा। कमीज से कमीज का ज़माना के चाकू चल जाए। मजलिस के वक्त औरतों का मर्दों की तरफ निगाह उठाकर देखना बिल्कुल मुनासिब नहीं। हाँ, मौलवी को देखा जा सकता है क्योंकि वो चोगा पहने होते हैं, और जो इधर उधर देखे समझ लो पायजामे के अंदर के गर्म गोश्त को ताड़ गई। वाली पारसा बूढ़ी नागन। बहुत मर्द की आगोश को तरस गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। ए कादिर अल्लाह इतलाक, हमें राह दिखा, हम पर रहम कर। रहमानिर्रहीम। ए काज़िम उल आज़ाद, हमें नेकी की राह दिखा और बदी से बचा। रहमानिर्रहीम। ए रहमत आलम, अपने बंदों पर करम कर। रहमानिर्रहीम। ए रबीउल आलमीन, तू गुनाहों को बख्शने वाला है। रहमानिर्रहीम। ए परवरदिगार, हम तेरी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। रहमानिर्रहीम। अपने बंदे औस मोहम्मद किजलवाश को जन्नत में जगह दे और उस पर रोजे कयामत बख्शीश कर। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए कि तुम मरहूम के लिए दुआएं कर सको। अल्लाह ताला तुम्हें बरकत बख्शे और तुम्हारी बेटियों को शौहर हासिल हो। अल्लाह तुम्हारे खेत फसल दर फसल तुम्हारा घर बने और तुम्हारे हाथ कभी खाली ना हो। खुदा मर्दों ने दी पीर निजामी की मजार पर चादर चढ़ाने के वास्ते। उनका शुक्रिया अदा कर। खुदा जाओ, तुम सब अपने अपने घरों को जाओ और जो कुछ यहाँ देख कर गई हो उस पर नूता छीन करो। और मैं ये मनाती हूँ कि ऐसा एक दराज तक तुम्हारे कदम दोबारा मेरी दहलीज पर ना पड़े। तुम्हें शिकायत किस बात की? तमाम गांव आया था, खफा क्यों होती हो? हाँ, आया और उनके जबान के जहर और पसीने की बू से मेरा घर भर गया। अम्मी यूं ना कहो। अरे यूं ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ इस बदबख्त कस्बे के बारे में? एक दरिया तक तो है नहीं, और कुएं से पानी पीते हैं तो सुबह होता है कि कहीं जहर ना मिला हो। अब देखो फर्ज की क्या आदत बना दी। जैसे बकरियों का रेवड़ गुजरा। आदिला, पंखा दे मुझे। इस किस्म का पंखा बेवा औरतों को दिया जाता है? काले पंखा दो मुझे और अपने वालिद की रूह को इज्जत बख्शो। ये लो अम्मी, मेरा ले लो। और तुम? मुझे गर्मी नहीं लग रही। खैर, आने वाले दिनों में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। 100 के 8 साल हम इस मकान में ऐसे रहेंगे कि सड़क से हवा का एक झोंका तक न यहाँ ना आने पाएगा। हम यहाँ ऐसे रहेंगे जैसे दरवाजों और खिड़कियों को ईंटों से चुनवा दिया गया। मेरे वालिद क्या ऐसा ही हुआ था। और उसके वालिद मुझे बाहर आने दे। है, अलबत्ता तुम अपने जहेज की तैयारी कर सकती हो। मेरे संदूक में कपड़े के 20 थान रखे, निकलवा लो। गिलाफ और पलनपोश बन जाएंगे और खुदा से उन पे कढ़ाई कर दे। काटो या ना काटो, मेरी तो ये की बात है। अपने ना काटो ना सही, तुम पर तो वैसे भी शादी ही खपेगी। ना अपने काटूंगी ना तुम्हारे, किसी के नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी शादी नहीं होगी। मैं खेत पर बोझा ढोलूंगी मगर इस अंधेरे कमरे में घुटती हुई बैठी ना रहूंगी। अगर एक औरत का यही काम होता है, इस मकान में मेरा ही हुक्म चलेगा। अब तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है जिसके पास जाकर मेरी शिकायत करती फिरा करो। और आदमी सो जागा और मर्द के पास हल और बैल। खानदानी लोगों का यही दस्तूर होता है।
अरे जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? बिरजेश मैं थक गई तुम्हारी माँ को पकड़ते पकड़ते। 80 बरस की उम्र हो गई है, जिसम है कि शीशम का दरा। हमारे खानदान की सिफत है। मेरे नाना मलूम भी इतने मजबूत थे। पता है, अपने अकीक के झुमके और अंगूठियां संदूकची से निकाल कर बोल के आज मेरा ब्याह है। बंद करो ना। मैं बहू आ गई। देखो देखो कैसी है मेरी पोशाक, बहुत खूबसूरत। देखो देखो मेरी चूड़ियां बहुत खूबसूरत है, अच्छी है ना। और ये देख देख मेरे झुमके और ये देख हार कैसे है, कैसी है मेरी बच्ची। तू बिरजेश है ना, पान खिला ना। क्या खा रही मुझे खिला। अरे अम्मी रहने दो। मुझे खाना है। पता है, मस्जिद के दौरान का डब्बा मुझे इसी ऊपर है। पूरा पहनाना पड़ा। वरना तुमको पुकार पुकार के कहती मुझे पीने को दो, और खाने को कुत्ते का रात है, जो दिया जाता है वही दो, कुछ तो दो। जा, इन्हें सहन में ले जाओ। सहन में, हाँ सहन में। हाँ तो पता ना मुझे, मेरा घर है, मैं जानती हूँ कहाँ जाना है ना। चुरा मत। इनके पीछे पीछे जाना, ध्यान रखना कहीं कुएं पर न चली जाए। डरो नहीं, कुएं में कूदना पड़ेगा। अरे मुझे इस बात का डर बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पड़ोसी खिड़की से देखें तो ये नजर आए। अम्मी हम जाए, पोशाक बदल ले। हाँ, मगर ध्यान रहे हिजाब सर से न उतरे। जी अम्मी। फहमीदा कहाँ है? अम्मी मैंने देखा वो पिछले दरवाजे की झिल्ली से बाहर झांक रही थी। मर्द उसी वक्त बाहर निकले थे। अच्छा, और तू सब वहाँ क्या कर रही थी? अम्मी छोड़ो, मैं देखने गई थी कि मुर्गी ने अंडे दिए कि नहीं। मगर मर्द तो उस वक्त तक वहाँ से जा चुके थे। हाँ मगर कुछ शख्स बाहर खड़े रह गए थे। फहमीदा, फहमीदा, तुमने आवाज दी अम्मी? तुम इस वक्त दरवाजे पे किसको और किस वास्ते झांकने गई थी? किसी को नहीं। हमारे आला खानदान की औरतों को ये जेद देता है कि वो बात के तीजे के दिन मर्दों को सूंघती फिरे। जवाब दो, किसकी तलाश थी तुम्हें? मुझे। हाँ तुम्हें। किसी की नहीं। ठीक है नहीं? ये बड़ी मासूम लगे कितनी? अरे क्या करते? लगी छछूंदर। निकल यहाँ से। ये दो। और तुम सभी मुझे लेकर आए थे। उसने जो किया नादानी में किया, अलबत्ता बुरा किया। मुझे तो उसका सोने की तरफ चोरी चोरी जाना भी नागवार गुजरा था। फिर देखती क्या हूँ, वो खिड़की से कान सटाए मर्दों की गुफ्तगू सुन रही है, जो कि हसब मामूल हमारे कानों के सुनने के काबिल भी नहीं। मातम की मजलिस में यही किस्से सुनने आते हैं। क्या बातचीत हो रही थी? उसी शरबतिया का किस्सा था। कल रात लोगों ने उसके मियाँ को खंबे से बांध दिया और उसे घोड़े पर डाल कर ले गए अमराई के भीतर। अरे तो फिर उसने क्या किया? वो तो बहुत खुश थी। हाँ? कहते हैं उसकी छातियां खुली हुई थी और शुजातुल्लाह उसे ऐसे थामे हुए था जैसे रबाब बजा रहा हो। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर क्या हुआ? होना क्या था, अल सुबह वे लौटे। कहते हैं उसकी जुल्फें ढीली थी और कलाइयों पर गजरे थे। पूरे कस्बे में यही एक भाषा है। इसके अलावा तमाम बातें हो रही थी। किस तरह की बातें? हाय मुझे तो कहते शर्म आती है। हमारी बेटी ने वो बातचीत सुनी। इसमें क्या शक है? हाय हाय, बिल्कुल अपनी खाला पर गई है। अरे जरा किसी अरे गले ने खुशामद की नहीं कि उसके पीछे फिदा हो गई। अल्लाह जाने क्या क्या सहना पड़ता है और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि लोग शराब और फिर वैशी ना हो जाए। बात महज ये है कि तुम्हारी लड़कियां उर्स हो चुकी हैं, अब उन्हें शौहर चाहिए। कम परेशान थोड़ी करती है तुम्हें। अब फहमीदा की उम्र देख लो, 30 के ऊपर होगी। ठीक 39 है। भला बताओ, और अब तक उसे इश्क ना हुआ? उनमें से किसी का कोई आशिक नहीं और ना उन्हें इसकी जरूरत है।
वैसे ही ठीक है। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का ना था। 100 मील के दायरे में कोई मर्द इस लायक नहीं कि मेरी बेटियों के पास अटक सके। इस कस्बे के मर्द हमारे तबके के हैं ही नहीं। और तू क्या चाहती है, मैं अपनी बेटियों को किसी भी अरे नथु करे के हवाले कर दूं? तुम्हें किसी दूसरी जगह चले जाना था। हाँ, बहुत खूब। अपनी बेटियों को बेचने? नहीं ब्रिजेश, हवा बदलने। हाँ, अलबत्ता कहीं और जाती तो ये घाट न रहते। निकलना था ऐसी बंद कर। तुमसे तो बात करना दुश्वार है। आखिरकार हम एक दूसरे के राजदार हैं, है कि नहीं? हरगिज़ नहीं। तू मेरी मुलाजमा और मुझसे तनख्वाह पाती है। लेकिन तानिया मियां तशरीफ लाए हैं, कहते हैं जायदाद की तकसीम के बारे में मशवरा चाहते हैं। चलते हैं। तुम सहन में सफेदी शुरू करवा दो और तुम मलूम के कपड़े संदूक में रखना शुरू कर दो। एक कुछ अदद कपड़े खैरात में थे। हरगिज़ नहीं। एक बटन तक नहीं, वो रुमाल भी नहीं जिससे उसका चेहरा ढका गया। तुमने दवा खाई थी? दवा वाला क्या करेगी? पर खाई तो थी ना। मैं बिना यकीन दिलाए काम करती हूँ, मशीन के मानी। अच्छा, जब से नए हाकिम साहब आए हैं तुम खुशतर दिखती हो। अरे अंदर से तो मैं वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। हाँ, अच्छा मुश्तरी, तुमने गौर किया था ये जुलेखा मजलिस में नहीं आई थी? हाँ मालूम है, उसका आशिक उसे सदर दहलीज तक जाने नहीं देता। पहले हंसती थी, बोलती थी, औरत आंखों में सुरमा तक नहीं डालती, बाल भी उलझे रहते। आजकल तो लड़कियों के लिए फैसला करना ही मुश्किल हो गया है कि किसी को आशिक बनाए या ना बनाए। बनाए या ना बनाए क्या फर्क पड़ता है? वैसे ना असल में मुसीबत की जड़ तो ये जुबानें जो कैंचियों से चला करती है और हमें जीने नहीं देती। बेचारी जुलेखा का भी बुरी गुजरी हुई। अरे वो हमारी अम्मी से खौफ खाती है, क्योंकि हमारी अम्मी ही एक ऐसी शख्स है जिन्हें जुलेखा के वालिद का किस्सा मालूम है और ये राज मालूम है कि उन्होंने जमीनें कहाँ से हासिल की। और जब जब हमारे यहाँ आती है, अम्मी उसकी जमीनों पर नहीं छिड़क देती है। उसके अब्बू ने अपनी एक औरत के शौहर का इनामी कत्ल कर डाला था ताकि उसको बीवी बना सके। ऐसे शख्स कैद खाने में क्यों नहीं डाल दिए जाते? वो इसलिए कि मर्द एक दूसरे की पर्दादारी करते हैं और उनका पर्दाफाश कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जुलेखा का क्या कसूर? वही मर्दों से तो आंखें ना मिलाना ही अच्छा है। मैं तो छुपन से ही मर्दों से डरती हूँ। मैं चौक में देखा करती थी, इस तरह वो बैलों को जोत रहे हैं, लाला के बोरे लाद रहे हैं, हो हक कर रहे हैं, जमीनों को थमक रहे हैं। और मैं डरने लगी थी कि अगर मैं बड़ी हुई तो इनमें से कोई मर्द मुझे अपनी यकबयक बाहों में न दबोच ले। खैर, अल्लाह ने मुझे बदसूरत और नाज़ुबा बनाया है। यूं ना कहो, फजल तुम्हारे पीछे था और तुम पर मरता था। अरे ये तो लोगों की खामख्याली है। एक मर्तबा मैंने रात का फिस पहने पहने खिड़की पर पोपट निकल उसका इंतजार किया, क्योंकि उसने गडरे की छोरी से कहला भेजा था कि मैं आऊंगा, मगर आया ही नहीं। सब थोड़ी बातें हैं। फिर उसने रुखसाना से शादी कर ली, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर थी और शैतान से ज्यादा बदशक। अरे अपनी सूरत की मर्द को क्या फिक्र, उनके पास जमीन हो, हल बैल हो और रोटियां सेकने के लिए पालतू कुतिया हो, बस यही काफी है। और क्या? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठे हैं। तो दसिया, तुम्हारे जूतियों का तस्मा खुला हुआ है। तो क्या करूं? अरे चलोगी तो उलझ कर गिर पड़ोगी। अच्छा है ना, एक शख्स कम हो जाएगा। तुम कहाँ थी? अरे मैं सब कमरों के चक्कर लगाए। ये देखो, दादी की कशीदा मैंने देखी थी, भूरा बिल्ला, फूलों की क्यारियां। जब हम छोटे थे तो इनको देखकर कितना खुश हुआ करते थे ना, कितना खुशगवार वक्त था। शादियों की धूमधाम 10-10 दिनों तक रहा करती थी और चुगलखोरना आज की तरह मंडाया नहीं करते थे। आजकल तो लोग साहित्य से ज्यादा हो गए हैं। दुल्हनें साड़ियां पहनने लगी है शहरों के नकल में, और शरबत की जगह बोतल बंद पानी चला करता है। मगर हम घरों में कैद हैं क्योंकि हमारे डर है कि लोग क्या कहेंगे। क्या मालूम उस वक्त क्या क्या होता रहा हो। आदि लगा है। अरे हाँ, आज उसने अपना सबसे कम पहना है जो उसने अपनी सारी हाथे लिए सिया था। हाथे में निकली और पुकारने लगी, चूजो से रह कर देखो। मैं तो बेसाख्ता हंस पड़ी। अगर अपनी जान देख लेती तो कैसा होता? बेचारी लादा, वो हमें से सबसे छोटी है ना, तो अभी उसके भरण टूटे नहीं है। क्या खुदा मुझे इसके दुख दे दे तो उसे खुशो खुला कर। कितना वक्त हुआ होगा? 12 बजते, इतना दिन चढ़ा है। ये बस बजा ही चाहते हैं। नहीं,
शरीफ इंसान है। मैं भी खुश हूँ। फहमीदा के पास दौलत है। ना तुम खुश हो न तुम कहना क्या चाहती हो तुलसिया? अगर वो फहमीदा की सूरत में फिदा होता तो मैं भी खुश होती, मगर वो उसकी दौलत का मुरीद है। अब फहमीदा हमारी बहन है, मगर अपने खानदान की तो हमें भी फिक्र है। अब हम भी जानते हैं कि वो बूढ़ी और बीमार है और हम में से सबसे कम खूबसूरत रही। 20 बरस के सिन में जब वो पहने उन्हें डंडी सी लगा करती थी, तो समझ लो आज जब वो 40 की है तो उसकी क्या सूरत होगी। यूं ना कहो, किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है जिसे उसकी तवक्को नहीं होती। लेकिन कुदसिया सच तो कहती है, फहमीदा के पास अपने वालिद की तमाम दौलत है और इस मकान में वो अकेली अमीर लड़की है। और अब जबकि अब्बाजान नहीं रहे और जायदाद हम सब में तकसीम होने लगी है, तो लोग उसे पूछने लगे। जबकि वो अतहर यूसुफ सिर्फ 25 बरस का है और यहाँ के सब मर्दों में सबसे हसीन। कुदरत आमिला वो तुम्हारा आदिला का मुरीद होता, ना कि इस मकान में उस औरत की तलाश करता जिसे कोई पूछता है और अपने बाप की तरह लक्सुरी है। किसे मालूम उसकी यही पसंद हो? मुझसे मेरी मक्कारी बर्दाश्त नहीं होती। या अल्लाह, अरे चूजों से क्या क्या बातें हुई? तुमने मुझे क्या काम करने को कहा था? अरे अगर अम्मी जान तुम्हें ऐसे देख लेंगी ना, तो तुम्हारी चोटी पकड़कर घसीट लाएंगी। मुझे इस पोशाक के बारे में बहुत सी खाम ख्यालियां थी। मैंने सोच रखा था जिस रोज हम कुएं पर जाएंगे उस रोज इसे पहनूंगी। उस रोज मेरी पोशाक हजारों में एक होती। प्यारी पोशाक है। हाँ, और मेरे जिस्म पर खिलती भी है। कुर्सिया ने आज तक जितनी पोशाकें सी हैं उनमें ये अव्वल है। तो फिर कहो चूजों से क्या क्या बातें हुई? उन्होंने मुझे कुछ चील में नजर किया और इन्होंने मुझे कुछ चिकोट डाला। तो ऐसा करो, इन्हें स्याही में रंगवा लो। अरे इससे बेहतर है कि फहमीदा को अतहर यूसुफ से उसकी शादी के मौके पर इसकी सौगात दे दो। लेकिन क्या अतहर? क्या तुम नहीं जानती? नहीं तो अब तो जान गई, मगर ये नामुमकिन है। रुपए के आगे सब मुमकिन है। क्या इसी वजह वो मजलिस के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी और दरवाजे से सटी पड़ी थी? और वो शख्स कुछ भी कर सकता है। किन ख्यालों में खो गई आदिला? मैं सोच रही हूँ कि सोग ने मुझे मेरी जिंदगी के कितने कमजोर लम्हे में आदा पहुंचा है और कि मैं निभा ना पाऊंगी। आदी हो जाऊंगी। मैं आदी नहीं होंगी। मैं ताले में कैद होकर नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती मेरी खाक तुम्हारे जैसी हो जाए और मेरे जिस्म की गोरे कमरों में बंद रहकर बर्बाद हो जाए। कल मैं अपना सब्ज कवा पहनूंगी और हवाखोरी करूंगी। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आदिला, अतहर यूसुफ सड़क के सिरे पे आता दिखाई दिया है। चलो से देखते हैं। आदिला, तुम न जाओगी? मुझे कोई गरज नहीं। बाज आए हम जायदाद के मसले से। फहमीदा के हिस्से में किस कदर ज्यादा लेके आया हाँ और दूसरों के हिस्से में किस कदर कम? हाँ, बहुत ही कम। मगर तू तीसरी मर्तबा मुझे ये बात याद दिला दी, जबकि तू अच्छी तरह से जानती है कि मुझे इस बात का जिक्र बिल्कुल पसंद है। हाँ, बहुत ही कम आया है, बहुत ही कम। लेकिन तू मुझे बार बार इस बात की याद मत दिला। फहमीदा, तुमने आंखों में काजल लगाया, आंखों में लाड़ी लगाई, बाप के पीछे तुमने श्रृंगार किया। वो मेरा बाप नहीं था, मेरा मुद्दत हुई गुजर गया। तुम भूल गई? तुम्हें इस शख्स का ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम्हारी बहनों का बाप था, बनिस्बत उसके जो तुम्हारा बाप था। इसी की वजह से तुम्हारा विरसा महफूज है। इस बात की भी जांच करनी होगी। शर्मोया बेच रही है क्या? तमीज से बात कर। अम्मी, मुझे बाहर जाने की इजाजत दो। हाँ हाँ जरूर दूंगी। हसन पकड़ना का रंगीन सचुंदर, ये काजल तेरा मोसलू है, रानी मोसलू बेगैरत कहीं काजल चल इधर। ब्रिजेस, इतनी इंकारत किस काम की? मेरी वालिदा के होश पे दे, मैं भी अपने आपे में हूँ, पूरे होश-हवास में हूँ। यहाँ हो क्या रहा है? कहीं कुछ हो नहीं रहा है। अगर तुम विरासत के मामले में फसाद फैला रही हो तो ये तुम्हारी ज्यादती है, क्योंकि तुमको यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। अपनी जबान जेब में रख। इस मुकाबले में मत रहना कि मैं तुम्हारे झुकाए से झुक जाऊंगी।
जब तक मेरी लाश इस ड्योरी के बाहर नहीं चली जाती, तब तक तुम सबके मुतालिक और मेरे मुतालिक जो भी फैसले होंगे मेरे ही होंगे। किसने दाखिल होने दिया? मुझसे छुड़ा भागी है। हाँ, मैं छुड़ा भागी क्योंकि मुझे शादी करनी है। मुझे 50 के पहाड़ों की किसी जवाब बनके गुजरना है। हाँ, पता नहीं क्यों? क्योंकि वहाँ के मर्द और मुझसे कतराते हैं। खामोश। तो क्या बात? मैं खामोश नहीं होती। मुझे नकली लड़कियों को शादी के लिए तरसने और इंतजार में खड़ा होते देखना गवारा नहीं ब्रिजेश। मुझे अपने वतन लौटना है। मुझे अपने वतन लौटना है ब्रिजेश। मुझे अपने वतन लौटना है ब्रिजेश। मुझे एक मर्द की ख्वाहिश है जिसके संग मैं घर बसाऊं और खुश रहूं ब्रिजेश। मुझे वतन जाने दे ब्रिजेश। मुझे अंदर नहीं रहना। हाँ, बाहर चलेंगे। आई को भीतर ले चलो। नहीं ब्रिजेश, मुझे भीतर चलो। हाँ, चलेंगे चलेंगे। छोड़ो लड़कियों, छोड़ो लड़कियों, छोड़ो। मुझे वतन जाना है ब्रिजेश। मुझे नहीं जाना। अंदर ले जाओ। मुझे नहीं जाना लो, मैंने तीसरी चादर तैयार कर ली। ये तो मेरे हिस्से की थी ना। रखो। फहमीदा, अतर यूसुफ को ना यहाँ काट दूं? नहीं, आदिरा, आ रही हो? कहाँ रह गई? अरे बिस्तर पर पड़ी होगी। खुदा जाने उसे क्या हो गया। जब देखो बेचैन परेशान कांपती रहती है। गोया की छातियों के दरमियान छिपकर ही बैठ गई हो। उसे कुछ नहीं हुआ है और जो हुआ है वो कमोबेश हम सबको हुआ है। सबको, फहमीदा को छोड़कर। मैं बहुत मजे में हूँ और मुझे देखकर जिसका जी जलता हो अपनी आंखें फोड़ ले। भाई हम तो मानते हैं कि तुम्हारी दो चीजें लाजवाब हैं। एक तो जिस्म और दूसरी ज़बान। मैं खुशकिस्मत हूँ, जल्दी इस दोज़ख से निजात पा जाऊंगी। क्या मालूम निकल पाती हो कि नहीं? अरे खत्म करो ये हिस्सा। मैं तो कहती हूँ अच्छी रकम अपने पास हो तो बेहतर है बनिस्बत काली काली आंखों। कहती रहो, हम इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल रहे हैं। ए हसन बांदी, सहन की तरफ का दरवाजा खोलना हवा है। रात भर उमस के मारे आंख ही नहीं लगी थी। मेरा भी यही हाल था। मैं भी उठी थी कि खुली हवा में सांस ले सकूं। काली गुला गिलाई और शायद 2-1 बूंदें भी गिरी थी। रात का 1 बजता था मगर जमीन से गोया शोले फूट रहे थे। मैं भी उठ पड़ी थी। देखती हूँ फहमीदा खिड़की पर आथर से मुखातिब थी। इतनी रात गए, और वो किस वक्त वापस गया होगा? जो देख चुकी हो तो पूछती क्यों हो? करीब 1:30 बजे को गया होगा। दुरुस्त, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ? क्योंकि वो खासा था और उसकी घोड़ी की टाप भी मैंने सुनी थी। पर मुझे तो उसके जाने की आहट 4 बजे मिली। वो कोई और रहा होगा। नहीं, यकीनन वही था। मेरा भी यही ख्याल है। ताज्जुब है। फहमीदा, जब अदर तुम्हारी खिड़की पर पहली मर्तबा आया तो उसने तुमसे क्या कहा? कहता क्या, यूं ही बातें करता रहा। कितनी अजीब बात है। 2 शख्स कतई अजनबी खिड़कियों पर मुलाकात होती है और मंगनी हो जाती है। इसमें क्या हर्ज है? मुझे भी ये सब बहुत अजीब लगता है। गलत है, क्योंकि जब कोई मर्द किसी की खिड़की पर आता है तो घर में आने जाने वाले नौकरों चाकरों के जरिए जान चुका होता है। उसे जवाब में काम मिलेगी। चलो मान लिया, मगर उसे सवाल तो करना ही होता है। इसमें क्या शक? फहमीदा, उसने किन अल्फाजों में सवाल किया था? किन अल्फाज में करेगा? यही कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मुझे एक नेकबख्त बीवी की जरूरत है और वो तुम हो। मुझे तो ये सब सुन के बहुत घबराहट होती है। मुझे भी होती है, पर चारा ही क्या है? कुछ और भी कहता था। वही बातें करता रहा, वही बोलता रहा। और तुम? मेरे मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। ये पहली मर्तबा था कि मैं रात के वक्त किसी मर्द के साथ तन्हा थी। और इतने हसीन मर्द के साथ।
होगी कि शादी के 2 हफ्ते के बाद मर्द को बिस्तर से ज्यादा दस्तरखान और फिर दस्तरखान से ज्यादा ताड़ी खाना प्यारा हो जाता है। और जो औरतें इस पर एतराज करे कोने में आंसू बहाती पड़ी सड़ा करे। तुमने मंजूर किया था? मैंने उसे बस में रखना सीख लिया। सलमान जी, सुना है कभी कभी तुम उसे पीट दिया करती थी। बिल्कुल, एक दफे तो मैंने उसकी एक आंख निकाल ली थी। सब औरतों को ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी अम्मी की जैसी ख्यालात की हूँ। एक दफे न जाने मुझे किस बात पे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सारे कबूतर खत्म कर दिए मूसल से। अदिला बिटिया तू भी सुन ले। आदिला, देखकर आती कहाँ रह गई? बिटिया तो मांदी है। अरे मांदी ना होती तो क्या होती, सोती ही नहीं है। तो फिर करती क्या रहती है? मैं क्या जानू क्या करती रहती है। गालिबन तुम हमसे बेहतर जानती होगी क्योंकि दीवार के इधर तुम रहती हो और उधर वो। लोग जले दीवारें फूके जाते हैं। बस नहीं करो, बात को इतनी मत बढ़ाओ। उसकी आंखें कहीं देखती है, उसके चेहरे पर वहशत झलकने लगी है। खबरदार, औरतों की वहशत का जिक्र यहाँ मना है। इस लफ्ज की जगह ममानियत है। तुम तो कहती थी कि सो रही होगी। मेरा बदन टूट रहा है। क्यों, कल रात तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? आई क्यों नहीं? तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सोऊं या जागूं, इससे तुम्हें क्या गरज? अपने जिस्म का मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। हमें तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए। फिक्र खूब रही। क्या तुम सो नहीं रही थी? खैर, कह लो जो चाहो। काश मैं गायब हो सकती और कमरे से गुजर जाया करती और फिर पूछ ना पाता कि कहाँ जा रही हूँ। जिस कदर तुम्हें बुलाती है, उस साथी जाने के नमूने लाया है। चलो जाके देखते हैं। इस तरह घूरो मत। चाहो तो मेरी आंखें मांग लो, मगर जब मैं गुजरा करूं तो निगाह ना उठा करे। आदिला, वो तुम्हारी बहन है और बहनों में भी सबसे ज्यादा चाहने वाली बहन है। मेरे पीछे लगी रहती है, हर वक्त मेरे कमरे में झांक कर देखा करती है कि मैं सो रही हूँ कि नहीं। इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मेरा जिस्म उसका होगा जिसको मैं चाहूंगी। अतः मियाँ का है ना? क्या मतलब? वही जो तुमने सुना आदिला। जबान बंद करो। तुम क्या समझती हो मैंने कुछ देखा नहीं है? तुमने क्या देखा? हम बुढ़िया दीवारों के आस पार देख लेते हैं। रात को उठकर कहाँ जाया करती हो? ये सही नहीं है। बचपना मत करो, अपनी बहन के रास्ते में मत आओ। अगर अतः तुम्हारी निगाह में चढ़ गया है तो ये बात अपने दिल में रखो। और किसने कहा तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती? तुम्हारी बहन फहमीदा मरीज है। पहली औलाद की पैदाइश पर ही वो चल बसेगी। मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि वो चल बसेगी। तब अतः वही करेगा जो इलाकों में बीवियों के मरने पर सब मर्द करते हैं। वो उससे निकाह पढ़वा लेगा जो सबसे जवान तरीन और हसीन तरीन हो, और वो तुम होगी। अपने काम से काम रख। जासूस, गद्दार। मैं परछाई बनकर तुम्हारे साथ लगी रहूंगी। मेरी बहन के वास्ते ये कह किस कदर प्यार तुम्हारे दिल में उमड़ आया है। मुझे तुमसे या किसी और से कोई प्यार नहीं। मेरी सिर्फ ये गरज है कि मैं शरीफों के घर में रहूं और मुझे बुढ़ापे में लोगों के ताने नहीं सुनने। अपनी नसीहत अपने पास रखो, उसका वक्त अब गुजर चुका। मैं न सिर्फ तुमको दरगुजर कर जाऊंगी बल्कि अपनी माँ को भी नजरअंदाज कर दूंगी। तुम मेरे खिलाफ क्या कह सकती हो? यही ना कि मैं अपना दरवाजा बंद कर लिया करती हूँ और खुलवाने पर नहीं खोलती। यही ना कि मुझे नींद नहीं पड़ती। मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। आओ खरगोश को हाथ से पकड़ने की कोशिश करके देखो। तुमसे मत उलझो आदिला। मैं चाहूं तो शोर मचा सकती हूँ, रोशनियां कर सकती हूँ और घंटियां बजा सकती हूँ। 4000 महताबियां ले आओ और उन्हें 4 दीवारी पर रखकर चिरागा कर दो। जो होना है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें उससे इतना इश्क है। उसकी आंखों में आंखें डालती हूँ तो एहसास होता है कि उसका खून मेरे खून में आहिस्ता आहिस्ता घुलता जा रहा है। फिर कोई तकरार छिड़ गई। और क्या? वो कहती है इतनी गर्मी में जाओ और दुकान से खुदा जाने क्या मंगवाया है लाकर। तो मेरे वास्ते इत्र ले आई हो। बेशकीमती इतना सुरमा भी तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दिया है। ठीक है। और तुम्हें खामोश रहना होगा। देखा जाएगा। तुमने लाल वाले जाली के नमूने देखे? हाँ, बहुत खूबसूरत थे। मुझे तो पीला वाला सबसे सुंदर लगा। मुझे गुलाबी वाला। तुमने जाली के नमूने देख लिए? फैमिला के वास्ते जो आया वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये क्या है? ये मेरे वास्ते हैं, इन्हें मैं सोते वक्त पहनूंगी। इस घर में रहने
जालियां नन्हे मुन्नों की टोपी और छपड़ों के वास्ते कितनी अच्छी है। अब हमारी फैमिली अपने बच्चों के कपड़े इसे सजाएगी, बस उसके बच्चे होने की देर है। सारा दिन उनके पीछे दौड़ते रहेगा। मैं तो उनके कपड़ों में ताका ना लगाऊं। किसी अजनबी के बच्चे को पैदा करूं? तौबा तौबा, सड़क के उस पार जो रहते हैं उनकी हालत देखो, चार औलादों को पालकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तुमसे बेहतर हाल में है, कम से कम खुश तो रहते हैं और उनके यहाँ से झगड़ने की आवाजें तो आती है। बहुत खूब, तो तुम उन्हीं की यहाँ खिदमतगारी क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मेरी किस्मत में तो यही जोड़ों का डेरा लिखा है। हम पर वापस जा रहे हैं। 3 रात हो चुका है। कितनी कड़ी तो हो गई। काश हम के में जा सकते। हर तबका वो काम करता है जो उसके नसीब में होता है। ये तो है ही। इस मौसम में जो खुशी खेतों में है वो कहीं और नहीं। कल सवेरे कटनी के वास्ते लोग आ पहुंचे, 40-50 शकील नौजवान। इस वक्त कहाँ से आए हैं? बहुत बहुत दूर पहाड़ों के पार से, खुशो-खुर्राम मौसमों को झेले हुए दरख्तों की तरह, बाकी कारी मारते कुलाचे भरते नौजवान। देखो देखो, वो फिर से काम पर जा रहे हैं और शोलों के दरमियान फसल काटते हैं। हाँ, दिल चाहता है मैं भी इन्हीं की तरह होती, जब जी चाहता आती, जब जी चाहता जाती, और कोई पूछ न पाता कि कहाँ जा रही हूँ। तब हम वो चीज भूल जाते जो हमें अंदर से खा रही है। तुम क्या बनाना चाहते हो? हम में से हर एक कुछ न कुछ भूल जाना चाहता है। अरे सब खैरियत तो है? गर्मी से दिल घबरा रहा है। अरे और कोई बात तो नहीं? मैं मना रही हूँ कि सावन आ जाए, झड़ी लग जाए और तूफान आ जाए और ये गर्मियों के कभी न खत्म होने वाले दिन दफा हो। ये आएंगे और फिर से चले जाएंगे। कुदरत है। वैसे अमीना, कल रात तुम्हें किस वक्त नींद आई? मुझे याद नहीं, मैं तो बेखबर सोती हूँ। क्यों पूछती हो? बस यूं ही ख्याल आता है। कल रात शहर में किसी की आवाज सुनी थी। अच्छा? हाँ, बड़ी रात में। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, पहले भी सुन चुकी हूँ। हमें होशियार हो जाना चाहिए। हो सकता है कि गडरिया। नहीं, गडरिया तो 6 बजे आए थे। तो फिर कोई छुट्टा जवान घोड़ा दौड़ रहा होगा। हाँ, वही होगा, छुट्टा जवान घोड़ा। हमें पहरा बिठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी से कुछ ना कहना। मुमकिन है मुझे मुगालता हुआ है। अरे आगे लो है। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल पड़ा, कोई वजह नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? बैठी रहो। अथर की तस्वीर कहाँ गई? मैंने तकिए तले रखी थी। तुम में से किसके पास है वो? किसी के पास नहीं? अथर की तस्वीर कोई ताबीज है क्या जो पास रख लेगा? तस्वीर कहाँ है? कैसी तस्वीर? तुम में से किसी ने छुपा रखी है। और तुम्हारी ये कहने की जरूरत कैसे हुई? मेरे कमरे में थी, अब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं अथर की तस्वीर कूदकर शहर में चली गई हो? क्योंकि अथर को भी चांदनी रात में टहलने का शौक है। ये मजाक मत करो मुझसे। जब वो आएगा मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी। इसकी जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि तस्वीर बरामद हो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ तस्वीर किसके पास है? किसी के पास होगी, मेरे पास नहीं है। बेशक तुम्हारे पास नहीं है। ये इस बोझिल सन्नाटे में मेरे मकान में क्या तमाशा लगा रखा है? और इसी दीवार से कान लगाकर सुन रहे होगे। इन लोगों ने मेरे आशिक की तस्वीर चुरा ली है। किसने? किसने? इन लोगों ने। इनमें से किसने? हसन, जी, जरा जाकर इनके कमरों की तलाशी ले, बिस्तरों में देख। इनमें से किसने किया? ये तुम लोगों को ढील देने का नतीजा है। लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि इनमें से किसी ने किया ये? जी। तुम सब कमरों में देखा ही हो। जी अम्मी। आज उम्र के आखिरी दिनों में मुझे ये जहर पीना पड़ रहा है जो एक माँ के लिए सबसे कड़वा जहर है। मिली? ये रही। किसके पास थी? ये डरो मत, बताओ। उस तरीके बिस्तर में चादर के तले। सच है? सच है अम्मी। तो मजाक में मानो नहीं? मानो नहीं तो क्या करूं? मैं मानने दूंगी तब ना। माँ से बदतमीजी मत करो। बख्श दो अम्मी। ने तस्वीर चुराई क्यों? क्या अपनी बहन से छेड़खानी भी बनाए? और तस्वीर की भला मुझे क्या पता सोती? ये कोई मजाक नहीं था। तुम्हें छेड़छाड़ तो आती ही नहीं। ये कोई और चीज थी जो इसके सीने में फूट निकलने को घुमड़ रही थी। आदिला, क्या नहीं करती? खबरदार, मेरी जुबान ना खुलवाओ। अगर मैं बोली तो दीवारों के सर
मैंने बादलों को घिरते देखा था, मगर वो इतनी जल्दी बरस जाएंगे ये मुझे नहीं पता। लोगों की नफरतों का पहाड़ मेरे सर पे टूट गया है, लेकिन मैं भी बूढ़ी नहीं हुई हूं। मेरे पास अपने बाप का बनवाया हुआ ये मकान है और तुम लोगों के वास्ते 5-5 जंजीरें। लिहाजा मेरी तन्हाई की खबर एक पत्ते तक को भी ना हो। निकल जाओ सबकी सब यहाँ से। तुझे इनको अपने हाथ की कुव्वत का एहसास कराना होगा। अपना फर्ज मत भूल। इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ कहो। नहा की तुमने सुन लिया, खानदान में गैर हमेशा गैर ही होते। अब तो मैंने देख भी लिया जो सामने था। हमें फहमीदा की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। बिल्कुल, हमें उस लड़की को यहाँ से दूर ले जाना होगा। उस लड़की को नहीं, उस लड़के को। उस लड़के को ही यहाँ से जाना होगा। तुमने तो सब कुछ सोच ही रखा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। कुछ चीजें जिनके बारे में सोचा नहीं जाता और सोचा जाना भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ हुक्म दे रही हूँ। और तुम समझती हो कि वो जाने के लिए राजी हो जाएगा? क्या कहना चाहती हो? शादी तो वो यकीनन फहमीदा से ही करेगा। तुम मुझे आगाह कर रही हो? मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं रख रही ब्रिजेश। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आंखें खोलोगी तो तुम्हें दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? तुम तो हमेशा से ही बहुत होशियार हो। दूसरों के गुनाह तो तुमने 100-100 मील से ताड़ लिए हैं। मुझे अक्सर यकीन हुआ है कि तुम लोगों के दिल में झांकना जानती हो, मगर अपनी औलाद है और इस वक्त तुमने आंखें बंद कर ली है। तुम मुश्तरी की बात कर रही हो? ये मुश्तरी का ही सही, आखिर उसने तस्वीर क्यों छिपाई? वो कह रही थी उसने छेड़खानी की, मजाक किया, और क्या वजह रही होगी? और तुम इस पर यकीन करती हो? यकीन ही नहीं करती, है हकीकत भी है। नहीं ब्रिजेश, यहाँ कोई संगीन वाकया हो रहा है। मैं तुम पर तोहमत नहीं लगाती, लेकिन तुमने कभी अपनी बेटियों को आजादी नहीं दी। मुश्तरी मोहब्बत की भूखी है, वो ये वाकया भूल जाएगी? नहीं भूलेगी तो इसका नुकसान भुगतेगी। और यहाँ कोई संगीन वाकया नहीं हो रहा है, और यहाँ असल में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि कुछ हो। लेकिन जमा खाते रहो, अगर इस तरह का कुछ हो भी गुजरा तो बात इन दीवारों के बाहर न जाने पाएगी। मुझे इसका एतबार नहीं, क्योंकि इस शहर में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के पोशीदा ख्यालात दूर से भांप सकते हैं। तू क्या चाहती है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कोठे पर बैठ जाऊं? अब कोई किसी का मुकद्दर क्या जानता है? मैं अपना मुकद्दर जानती हूँ और अपनी बेटियों का मुकद्दर भी जानती हूँ। अलबत्ता एक औरत थी, उसकी जगह कोठे पर थी, लेकिन अब वो दुनिया से गुजर चुकी। ब्रिजेश, मेरी माँ के नाम का लिहाज कर। तो तू भी अपनी बदगुमानियां मुझसे दूर रख। बेहतर है मैं इन किस्सों से अपने को अलग रखूं। यही ठीक है, काम कर और अपना मुंह बंद रख। पर तुम्हारे ख्याल से बेहतर नहीं होगा कि अतहर की शादी मुश्तरी से या आदिला से हो जाए? मैं नहीं मानती। आदिला, अतहर की असली चहेती वो है। सबकी मुरादें पूरी नहीं हुआ करती। शुक्र मनाओ, ये बेटियां मेरी इज्जत करती हैं और मेरे हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी। दुरुस्त है, लेकिन जिस वक्त वो आजाद हो जाएंगी, खुली छत पर पहुंचकर दम लेंगी और मैंने पत्थर मार मार कर नीचे उतार डाऊंगी। बिल्कुल, तुम तो हमेशा से ही बहादुर हो। हाँ, मुझे जद्दोजहद में लुत्फ आता है। मैं कहती हूँ लोग भी कितने अजब होते हैं। इस उम्र में फहमीदा की बेकरारी तो देखो, और वो भी इश्क का मारा दिखाई देता है। कल सवेरे मेरे सबसे बड़े लड़के ने मुझे बताया कि जब वो सुबह 4:30 बजे बैलों को लिए गुजर रहा था
भी उन दोनों की बातचीत जारी थी। 4:30 बजे? ये झूठ है। उसने यही कहा था। सच सच बताओ। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया अम्मी। अतुल रोज 1 बजे रुखसत हो जाया करते हैं। झूठ बोलूं तो मुझको खुदा की मार। मैंने भी उसे सुबह 4 बजे जाते सुना है। लेकिन क्या तुमने अपनी आंखों से उसे देखा भी है? मैं ताका झाकी नहीं करती। क्या तुम दोनों आजकल कब्र की खिड़कियों पर नहीं मिला करते हो? नहीं, मैं अपने कमरे की खिड़की पर बात करती हूँ। तब भाई हो क्या रहा है? खबरदार नहीं रहोगी तो मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ। बहरहाल अतर तुम्हारे घर की खिड़कियों में से किसी एक पर तो था। क्या तुम वो यकीन भी के साथ सब। कह सकती हो? बिल्कुल। इस दुनिया में यकीनन तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अम्मी, ऐसे शख्स की मत सुनो जो हमें बर्बाद करा देना चाहता है। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। लोग तो झूठे गवाह लेकर आएंगे ही, लेकिन वो उन पत्थर की दीवारों से टकराकर लौट जाएंगे। लेकिन खबरदार, तो किसी ने इस बात का जिक्र भी किया। लोग तो चाहते ही हैं कि कीचड़ उछले और हम उसमें सम जाएं। लेकिन मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं अम्मी। यानी कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं है। मैं तो पैदा ही हुई हूँ आंखें खुली रखने के लिए, और अब जब तक मेरी आंखें मूंद नहीं जाती तब तक मैं इन्हें खुली ही रखूंगी। मुझे भी कुछ जानने का हक है। तुम्हें कुछ जानने का हक नहीं है सिवाय फर्ज अदा करने के। और हमें गैरों की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और तुम हमारे मामलात में दखल देना बंद करो, और बिना मेरे हुक्म के कोई एक कदम भी नहीं उठाएगा। ब्रिजेस, सड़क के सिरे पे लोगों का हुजूम जमा हो गया है। तमाम बाशिंदे निकलकर अपने अपने दरवाजों पे आ खड़े हुए हैं। अरे हसन, जरा दौड़ के जाओ और देखकर आ कि हो क्या रहा है। अरे तुम सब कहाँ चली? खिड़कियों में खड़ी रहोगी, सिंगार करोगी, चुपचाप चलो घर के भीतर। शुक्र करो मैंने जुबान नहीं खोली। मैं भी बोलती, तुम क्या बोलती और बोलकर भला बिगाड़ क्या लेती? मैं वही करती हूँ और जो मेरे मुआफिक होता है। तुम भी इसी फिराक में थी, पर ये मुमकिन नहीं हुआ। जो कर रही हो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं सब कुछ हासिल करके रहूंगी। मैं उसे तेरी बाहों से खींच लाऊंगी। मुश्किल मुझे बख्श दे। वो हम में से किसी को हासिल न होगा। वो मुझे अपनी मलका बनाना चाहता है। हाँ हाँ, देखा था मैंने उसने किस तरह तुझे अपनी बाहों में बांधा। मैं चाहती न थी, लेकिन जंजीर से बंधी चली है। तुझे मौत आ जाए तो बेहतर है। ब्रिजेस, 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 क्या हुआ? ब्रिजेस, ब्रिजेस, ब्रिजेस। अरे वो कुसुम की छोरी, वो कुंवारी लड़की, उसके बच्चा पैदा हुआ और कोई नहीं जानता उसका बाप कौन है। अच्छा। हाँ, और उसने अपनी शर्म छुपाने के लिए उसे मार डाला, पत्थर के तले छुपा दिया। मगर कुत्ते जो अक्सर ईमान वालों से ज्यादा रहमदिल थे, उसे खो गया और गोया खुदा के इशारे पर उसी के दरवाजे पर लाकर छोड़ गए। हम लोग उसे मार डालना चाहते हैं, सड़कों पर घसीट रहे हैं। हमराई के पास से बहुत से लोग आ गए हैं। उनकी आवाजों के शोर से फसलें थरथरा रही हैं। आने दो उन्हें, आने दो। वो अपनी टहनियों की चाबुक और खुरपियां लेकर आएंगे और आकर उसे खत्म कर देंगे। नहीं 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 अम्मी, नहीं अम्मी, नहीं करते, नहीं करे अम्मी, जो बेगैरत होएगा अपनी कीमत चुकाएगा। नहीं 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 अम्मी, करते नहीं, खत्म कर दो उसे, उसे बराबर खत्म कर दो। मार न जाओ। उसके पेट में के सिपाही आ जाए, अंगारे रख दो उस जगह जहाँ उसने गुनाह किया था। कत्ल कर दो उसे, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो उसे, कत्ल कर दो, अम्मी, अम्मी, करते नहीं, कत्ल कर दो। करते नहीं करे। जो भी है, जरा कदम को सीधा कर दे। अरे अजमत, बड़े दिनों में आई।
तो अच्छा रहता। क्या शाम की नमाज की अजान हो गई है? अभी नहीं हुई। अरे तुम्हारे मियाँ के क्या हाल चाल है? उनका काम धंधा कैसा चल रहा है? पहले की तरह। हाँ, आजकल वो भी दिखाई नहीं देते। तुम तो जानती हो किस किस्म के आदमी हैं। जब से जायदाद को लेके भाइयों के साथ अनबन हुई है, हजरत ने सदर दरवाजे से आमद और रफ्ती छोड़ दी है। एक जीना लेकर आते हैं और पिछवाड़े से दीवार चढ़कर आ जाते। जवाब मर दे। और तुम्हारी बेटी के क्या हाल चाल? उन्होंने उसे आज तक माफ नहीं किया। वजह क्या? पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्या बताया है। मैं तो दुख के मारे मर ही जाती हूँ। बेटी अगर हुक्म फरमा न रहे तो बेटी नहीं रहती, दुश्मन हो जाती है। मैं दखल नहीं देती। पीर नियाज़ी की दरगाह में पनाह मिल जाती है, यही गनीमत समझती हूँ। लेकिन बीना ही साथ नहीं दे रही। एक दिन उधर का रास्ता भी छोड़ दूंगी, क्योंकि बच्चों की तफरीह का सामान तो न बने। क्या हुआ? एक घोड़ा है, अस्तबल में बंधा है, दीवार पर लात मार रहा है। अरे सुनो, इस घोड़े को खोल दो और इसके मुंह में लगाम दे दो, वरना मार मार के दीवारें तोड़ेगा। बड़ी गर्मी चल रही है। या उसे नई घोड़ियां दिखाई जाएंगी। हाँ, कल सुबह। भाई तुमने अपना रेवट खूब बढ़ा लिया है। हाँ, रकम खर्च की और मेहनत भी बहुत की। इनके घोड़े इन इलाकों के बेहतरीन हैं। अफसोस के दाम इतने गिर गए हैं। हाँ। अरे सेवइयां पसंद हो तो और मंगवाऊं? हाँ पसंद है, पर और नहीं। या अल्लाह, अरे दोबारा बोलना पड़ेगा क्या तुम्हें? सुनते नहीं हो, बहरे हो गए। घोड़े को छोड़ दो, बॉल में लोट लेने दो, वरना मार मार कर दीवार तोड़ देगा। और सारी घोड़ियों को अंदर बंद करो। बड़ी जिंदगी। तुम्हें मर्दों की तरह भिड़ना पड़ता है। कहाँ चली? पानी पीने। ठंडे पानी की सुराही यहीं ले आओ, बैठ जाओ। हाँ, पहली बार शादी का मौका लग रही है। बस 3 दिन में मंगनी करने आने वाले। भाई तुम्हारे लिए कितनी खुशी का मौका होगा ना। इसमें क्या शक? अरे नमक बिखरा दिया। तुम्हारी वजह से जो हो रहा है उससे बदतर नसीब में कुछ लिखा होगा। नमक का बिखरना बदशगुन होता है। अरे बस भी करो। उसने तुम्हें कोई सौगात दी है? देखो, सुभान अल्लाह, 3 मोती बेहद खूबसूरत है। लेकिन हमारे जमाने में मोती के मायने होते थे आंसू। अब जमाना बदल चुका है। मैं नहीं मानती, चीजों के मायने तो वही बने रहते हैं। मंगनी की अंगूठी तो हीरे की हुआ करती है। मौजूद तो हीरा ही होता है। अरे हीरा हो या मोती, क्या फर्क पड़ता है? देखना तो ये चाहिए कि इंसान का मकसद क्या है। या यूं कहो, मंशाई इलाही क्या है? तब मैंने सुना तुमने पलंग लिया, खूबसूरत बनवाया। हाँ, पूरे 1650 रुपए खर्च करें। सबसे उम्दा चीज तो आईनेदार अलमारी है। हाँ, वाकई शानदार है। हाँ, हमारे जमाने में संदूक इस्तेमाल करते थे। भाई जरूरी तो ये है कि जो भी हो खुश अंजाम हो। हाँ। मगर इसका यकीन कौन दिला सकता है? मगर इतना शको शुबा क्यों? अच्छा, मैं फिर आऊंगी, अभी चलती हूँ। अभी तो मुझे शादी के जोड़े दिखाओगी। जब तुम्हारा जी चाहे आना। हाँ। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भी अजमत, जरूर आना। अल्लाह हाफिज। शादी के जोड़े भी देखो। हाँ, जोड़े भी दिखाने हैं, जेवर भी दिखाने हैं और बाकी सामान भी। हाँ, आती रहना, गायब मत हो जाना। जरा बात चलती जा रही है खुली हवा में, बैठे बैठे पाँव दुखने मैं भी चलती हूँ। मैं कोई खो नहीं जाऊंगी। अरे रात के वक्त साथ की जरूरत होती है। देखो फहमीदा, मैं पहले भी तुमसे बात कर चुकी, आज दोबारा कह रही हूँ। तुम अपनी बहन मुश्तरी से बातचीत फिर से शुरू कर दो। अब ये जो तस्वीर का मामला था, ये सब मजाक था, इसको अपनी जहन से निकाल दो। तुम जानती हो मैं उसे पसंद नहीं हूँ। अरे उसका मिजाज मैं नहीं बदल सकती, ना उसके दिल की बात बाहर ला सकती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लोग हमें शरीफ और इज्जतदार खानदान की तरह मिलजुल कर रहते हुए देखें। जी हाँ। तुम्हें मामला यही खत्म समझूं? जी हाँ। हाँ। अच्छा, वो रात को तुम कितने बजे तक अटल से बात कर रही? 12:30 बजे तक अम्मी। क्या बातचीत हुई? अम्मी वो खोया खोया सा रहता है, बात ऐसे करता है जैसे ध्यान कहीं और हो। पूछती हूँ तो कहता है मर्दों के दिमाग में तमाम फिक्रें रहती है। पूछा मत करो, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी मत पूछना। जो मर्द कहे वही सुनना और जो करने को कहे वही करना। अच्छी रहोगी। मगर अम्मी मुझे शक होता है मुझसे कुछ छिपाता है।
अरे वो क्या आज रात को फिर आएगा? नहीं, वो अपनी माँ के साथ शहर गया है। अच्छा है, हम आज रात चैन से सो पाएंगे। कितनी अंधेरी रात है ना। आसमान में सितारे इतने बड़े दिख रहे हैं जैसे मेरी मुट्ठी। और ये बेचारी पड़ी उसको इतनी देर तक ताकते रही कि गर्दन मौज खा गई। क्यों? क्या तुम्हें आसमान में तारे कितने में प्यारे नहीं लगते? छत के ऊपर कुछ भी होता हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं। जो छत के नीचे हो रहा है उसी से फुर्सत नहीं मिलती। तुम हो ही ऐसी। जैसी वो है वैसी तुम हो। अच्छा अम्मी, शब्बा खैर। आज आज हमने चंदी। हाँ, तक आज नहीं आ रहा। अम्मी, जब कोई सितारा टूटता है और बिजली चमकती है तो ये क्यों कहा जाता है, बड़ी भी इनायत, छोटी भी हिमायत, कीजिए हिदायत। इसलिए बेटा कि बुजुर्ग हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं और उनमें से बहुत सी बातें हम भूल चुके हैं। मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ ताकि कोई टूटता सितारा ही ना देख पाऊँ। मैं आंखें बंद नहीं करती, मैं तो देखना चाहती हूँ वो क्या चीज है जो खामोश है और मुद्दत से खामोश। कितनी हसीन रात है, जी चाहता है जागती रहूं और खेतों से आती हुई हवा में बैठी रहूं। नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने अपने कमरों में जाओ और सो, बहुत देर हो गई। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं। शब्बा खैर। क्या वजह है कि फहमीदा का आशिक आज नहीं आ रहा है? मैं क्या करूं? वो आज रात सफर पर गया है। अच्छा, सवेरे मुलाकात होगी। आदाब अम्मी। तुम अभी यहीं मौजूद हो? हाँ, खामोशी का लुत्फ उठा रही है और जिसे तुम संगीन वाक़या कहती हो उसके ना होने से हैरान। खुदा के वास्ते इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। इस घर में किसी की हाँ और ना के कोई मायने नहीं है। मेरी निगहबानी सख्त है, यहाँ कोई हादसा ना होगा। बाहर से जाहिर नहीं होता। मैं मानती हूँ सब कुछ दुरुस्त है। तुम्हारी बेटियां यूं सीधी सादी बनी रहती है जैसे अलमारी में सजी हुई चीजें हैं। मेरी बेटी मगर क्या कहना चाह रही हो? किसी के दिल के अंदर की हलचल ना तुम जान सकती हो ना कोई और। मेरी बेटियों के सुकून में कोई कमी नहीं है। ये सही नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितने राज छिपाए रखती हूँ। क्या तुम्हारे बेटों को अगर अभी 4 बजे सुबह दिखाई देता है? क्या वो अब भी हमारी बदनामी करते डोलते हैं? वो बेचारे तो कुछ भी नहीं कहते बोलते। मेरी निगहबानी सख्त है और तुम्हारे अंदेशों की वजह से मैं बाखबर हूँ, सो कोई हादसा ना हो। बेहतर है। यकीनन बेहतर है। बेजिस, मेरे बर्तन धो डाले हैं, कोई और काम है? नहीं, कोई काम नहीं। आज रात हम आराम से सोएंगे। तुम्हें किस वक्त जगाऊं? किसी वक्त भी नहीं। मैं आज रात सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। तुम सोई नहीं अभी तक? मैं पानी पीना चाहती हूँ। मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। मुझे प्यास लग गई और मैं जाग पड़ी। तुम दोनों को क्या अभी फुर्सत नहीं हुई? अभी हो जाएगी। आओ चले। हाँ चले। बेजिस दिन पर कमर सीधी कर ले, बेजिस दिन पर दम नहीं लेने देती। ओ मेरे शहजादे, हम पहाड़ों पे जाएंगे, हम अपने पर चल जाएंगे। आप कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? मेरे पास से दरवाजा तुम खोलोगी? हाँ? अरे आप यहाँ पहुँच कैसे गई? अरे मैं पहचान गई। तुम पुश्तरी हो ना? तो तुमने ऐसे रोने से सूरत क्यों बना रखी है? अरे थोड़ा हंस लो। बच्चा कहाँ है? देखो मेरे ये बच्चा हुआ है। अरे नानी जान, ये क्या है? ये मेरा बच्चा है। कुछ ना हो वैसे तो ये बेहतर है। पर तुम क्या समझती हो? मैं बच्चे नहीं जल सकती? मैं बच्चे जल सकती हूँ। बच्चे
मुझे इन दीवारों के दरमियान मौत नजर आती है और मैंने उस चीज की तलाश में अपना कदम बाहर निकाला है जो मेरी है, मेरी अपनी जिंदगी है। वो बेईमान आदमी किसी दूसरी औरत के वास्ते यहाँ आया और तुम लपक कर उसके सामने आ खड़ी हुई हो। वो आया था पैसे के वास्ते, मगर उसकी नजर हमेशा से मुझ पर थी। मैं तुम्हें उसे छीन ले जाने नहीं दूंगी। मुझसे ज्यादा तुम जानती हो कि वो उसे नहीं चाहता। उसकी शादी फहमीदा से ही होगी। नहीं, तुम्हें कभी ये गवारा नहीं ना कि वो मुझे अपनी बाहों में ले, क्योंकि तुम भी उसे चाहती हो, तुम उसे चाहती हो। हाँ मैं उसे चाहती हूँ। मैं सर उठा के कहूंगी कि मैं उसे चाहती हूँ। अथर मेरा है, वो मुझे दरिया के किनारे झुरमुटों में ले जाएगा। नहीं, जिस दिन से मैंने उसके होठों को पिया है, ये मनहूस मकान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वही करूंगी जो वो कहेगा। यह मत कहो। क्यों न कहूं? कहाँ जाती हो? मैंने कहा छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाकर तो देखो। छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आप जाने दो। अभी जाने क्या तमाशा लगा रखा है? मैं कितनी मजबूर हूँ कि मेरी मदद को इस घर में एक मर्द तक नहीं है। देखो, ये उसकी शक्ति, इसके साए पर तिनके चिपके हुए हैं। हाय हाय, ऐसे तो फहाशा औरतें लेटे करती हैं। आवाज नहीं, आप यहाँ पर कैद नहीं रह सकती। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया, सिवाय अथर के मुझे किसी का हुक्म कबूल नहीं। आदिला, मैं उसकी हूँ, ये जान लो और अहाते में जाओ और उससे कह दो वो इस घर का मालिक होगा। या अल्लाह, बंदूक कहाँ है मेरी बंदूक? मैं किसी के रोके से रुक नहीं सकती। अपने जिस्म को मालामाल करके यहाँ से चल जाओ। जाओ, जाकर इसकी तलाश करो। अथर का किस्सा खत्म हुआ। या अल्लाह, अम्मी ये तुमने क्या किया? तुमने उसे मार डाला? नहीं, वो घोड़ी पर भाग निकला। तो तुमने क्यों कहा कि उसे सुनाने के लिए। गलती मेरी है। औरत के हाथ निशाना नहीं बांध पाते। लानत है शैतान, आदिला, आदिला, दरवाजा दरवाजा खोल दो। तुम इन दीवारों के पीछे अपनी शर्म नहीं छुपा पाओगी। खोल दो दरवाजा, तोड़ दो। या अल्लाह, ऐसा किसी से ना करवाए। वहाँ बचाओ, वहाँ बचाओ, वहाँ बचाओ, वहाँ बचाओ, वहाँ अथर, अथर, तुम अंधेरे में झुरमुटों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन एक दिन तुम भी खत्म होगे। एक दिन तुम भी खत्म होगे। उसे उसे फंदा काट के दूसरे कमरे में ले आओ और ऐसे सजाओ जैसे जैसे कुंवारी लड़कियों को